हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। दोस्तों, आज हम करते हैं आदिकालीन साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य जो है उसकी हम सारी डिटेल से अध्ययन करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने किया था आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो देखें और आगे का अध्ययन हम अब करेंगे। दोस्तों, एक बात करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, करते हैं आदिकालीन साहित्य के अंदर सिद्ध साहित्य का अध्ययन। इसमें है सबसे पहले आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। ये चारों साहित्य की रचना हुई है और आज हम मुख्य तौर पर करेंगे सिद्ध साहित्य की इम्पोर्टेंस। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे आदिकालीन साहित्य के अंदर कितने साहित्यों की रचना हुई है। तो हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि आगे भक्ति काल में भी है और आगे इसमें रीति काल में भी, तो अलग अलग से साहित्य जितने रचे गए हैं उनका हमें ध्यान रखना है। तो आदिकालीन के अंदर ये चार प्रकार के साहित्य हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य हैं, नाथ साहित्य हैं, रासो साहित्य हैं और जैन साहित्य हैं। ये चार तरह के साहित्य रचे गए हैं, जिसमें से पहला है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य है। सिद्ध साहित्य के अंदर हम देखते हैं बौद्ध धर्म की दो शाखाओं यानी हीनयान और महायान। दो शाखा हुई है बौद्ध धर्म की, हीनयान, महायान। उसके अंदर महायान को वज्रयान भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, सीधा भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध साहित्य है वो बौद्ध धर्म की शाखा की कौन सी शाखा में से निकला हुआ है, या फिर कौन सी बौद्ध धर्म से जो वज्रयान निकला है उनसे कौन से साहित्य रचा गया है। तो सिद्ध साहित्य रचा गया है। इसके अंदर ही वज्रयान आया है। हीनयान और महायान में महायान को क्या कहा जाता है? वज्रयान कहा जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो ये इसका क्या निकला है अच्छे से कि वज्रयान तत्व का प्रचार करने, सिद्ध साहित्य ने क्या किया था? वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया था? साहित्य तैयार किया था और इसी के कारण ये क्या कहलाए थे? सिद्ध कहलाए थे। और ये इनमें जो जनभाषा में जो भी साहित्य रचा गया था उस साहित्य को हम क्या नाम देते हैं? सिद्ध साहित्य नाम देते हैं। और इसी के अंतर्गत सिद्ध साहित्य की सीमा रखी गई है। सिद्धों में संध्या भाषा का प्रयोग किया है। क्या किया है? संध्या भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सिद्धों ने चाहे कोई कि कैसे भी उड़ जाके क्वेश्चन दे दे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सिद्धों ने सिर्फ संध्या भाषा का प्रयोग किया है। संध्या भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो संध्या भाषा का अर्थ है अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मोनिदत्त और अद्वैत व्रज ने दिया था। इंपॉर्टेंट है ये भी, ये वाला मुनिदत्त और अद्वैत ने दिया था। सिद्धों की भाषा को संध्या का नाम इन्होंने दिया था। आगे है राहुल शंकराचार्य ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। और सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? पा जोड़ते थे। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें भी। सिद्ध अपने नाम के पीछे क्या जोड़ते थे? पा जोड़ते थे। और इन्हीं ये पा है वो किसका सूचक है? आदर सूचक है। ठीक है, इनके पीछे जो पा नाम लगता था, पा अक्षर लगता था, वो क्या है? एक आदर सूचक क्या है? वर्ड है। आगे चलते, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में रहा है। ये भी आता है कि सबसे पहले सिद्धों ने कहाँ पर अपना प्रभाव छोड़ा है? तो पूर्वी भाग में इन्होंने क्या किया था? अपना प्रचार प्रसार किया था। और अगर नाथ की पूछे तो नाथ साहित्य की, तो वो पश्चिम में आया था। दोनों का कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ की दिशा में इनका प्रभाव पड़ा था। तो पूर्वी भागों में इनका क्या हुआ था? सिद्धों का प्रभाव पड़ा था। सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है और इनका केंद्र सिरी पर्वत माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका केंद्र कौन सा है? सिरी पर्वत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। इन्होंने पूरे के पूरे 84 सिद्धों के नाम हैं वो इन्होंने अपने साहित्य का जो इतिहास है उसके अंदर
गिनाए हैं पूरे 84। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। इन्होंने अपना इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको 4 प्रकरणों में बांटा है आदिकाल को। और आदिकाल के जो प्रकरण 1 है उसके अंदर क्या है कि सामान्य प्रवृत्ति है उसके बारे में, सामान्य ज्ञान के बारे में। फिर उस दूसरा जो प्रकरण है उसके अंदर सिद्धों का क्या आता है, जिक्र आता है। इम्पोर्टेंट है, सीधा पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के कौन से आदिकाल के प्रकरण के अंदर सिद्ध साहित्य की रचना दी गई है, तो वो हो जाएगा प्रकरण 2 के अंदर। राहुल शंकराचार्य ने सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। राहुल शंकराचार्य ने किसको माना है, सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें सारी। और दूसरा है शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, पुष्य और पुंड को माना है। मिस्र बंधुओं ने चंद बरदाई को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र को माना है। और राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये आती है हिंदी के प्रथम कवि मानने की बात आती है कि किसने किसको मानना है, क्योंकि आदिकाल सिद्ध साहित्य के अंदर कई वो हुए हैं, आचार्य हुए हैं, तो उनमें से इम्पोर्टेंट जो है कि किसने किसको माना है वो चीज़ें परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। आगे है देवसेन जो है राइटर, ये गलत है यहाँ पे, देवसेन जो राइटर है उनके द्वारा श्रावकाचार जो रचना है उनको हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है। ये पूछा जाता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो सबसे पहले यही आ जाएगी कि श्रावकाचार हो जाएगी। किसकी है ये, देवसेन कवि की। इसमें कितने दोहों में है, 250 दोहों में किसका वर्णन है, श्रावक धर्म का। श्रावकाचार से श्रावक धर्म निकाल लेंगे और ये भी ध्यान भी रह जाएगा। तो श्रावक धर्म का वर्णन है और 250 दोहों के अंदर इसको रचा गया है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि देख लेते हैं, क्योंकि सिद्ध साहित्य हम पढ़ने जा रहे हैं तो उनके कवि भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है सरपा, लोईपा, कन्हपा, डोम्बिपा, कुकरीपा, सबरपा, शांतिपा, छत्रपा और मालीपा। आगे के जो हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं, उनके हम डिटेल नहीं लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो उनकी हम डिटेल सारे आगे ऐड कर दी हैं। तो इसके अंदर ये कवि हैं शामिल हैं, और भी हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में जो पूछा जाता है वो हमने आगे शामिल कर लिए हैं। तो सबसे पहले है सरपा। बस ये ध्यान रखना है कि जो सिद्धों के अंदर है सबसे पहला कवि है वो सरपा को ही माना जाता है। हिंदी का भी अगर पूछे सबसे पहले कवि तो ये हो जाएगा सरपा, और सिद्धों में भी सबसे पहले पूछा जाए तो सरपा को माना जाएगा। लेकिन मानने वाले हैं वो जो मानने वाले रचनाकार है या फिर इनके साथ में आते हैं, इनके साहित्य के साथ में, तो उन्होंने अपने अपने साहित्य के हिसाब से अलग अलग किसको माना, आचार्य को माना है। लेकिन सबसे पहले अगर आएगा, अगर जन्म काल के हिसाब से भी और सिद्धों के हिसाब से भी, तो सबसे पहले सरपा ही आते हैं। तो सरपा की डिटेल देख लेते हैं एक बार। सरपा को सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, इनके नाम सीधे दे के ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके कवि के नाम है, तो सरपा के हो जाएंगे। यह जाति से ब्राह्मण थे और राहुल शंकराचार्य के अनुसार इनका जन्म है वो 759 कवि ईस्वी माना जाता है। इम्पोर्टेंट है कि सीधा ये क्या है कि राहुल शंकराचार्य, रामचंद्र शुक्ल, इनका जो सिद्ध साहित्य के बारे में इनका पूछा जाता है कि कौन से कवि ने इनका जन्म है वो कब माना है। तो आगे है दोहा कोश है वो इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचना है। इम्पोर्टेंट है ये भी। और इन्होंने इसमें पाखंड, आडंबर आदि का विद्रोह किया है और गुरु सेवा को भी महत्व दिया है। ठीक है। और सिद्ध साहित्य के अंदर क्या है, पहले ही मैंने बता दिया कि संध्या भाषा यानी कि अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को प्रकट करने वाली प्रतीक भाषा है ये। तो इसको इसीलिए इन्होंने क्या है, दोहा को इनका रचना है। और पाखंड, आडंबर आदि का इन्होंने क्या किया है, विद्रोह किया है और गुरु सेवा को महत्व दिया। गुरु सेवा लगभग सी सभी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जितने भी सिद्ध सैन है, सिद्ध साहित्य है, जैन है, नाथ है, सभी के अंदर गुरु सेवा मिलेगी। आगे है सबरपा। सबरपा है वो 700 ईस्वी माना जाता है। इनके गुरु हैं वो सबरपा है। सबरपा, सबरों के बारे, सबरपा है ये वाला सबरपा, यहाँ पे है सबरपा। और इनका गुरु है वो सरहपा। ठीक है, ये वाले जो टाइपिंग में वो मिस्टेक हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, सरहपा।
ठीक है, जो हम पहला कवि पढ़ के आए हैं वो हो जाएगा सरहपा। ठीक है, तो सबरपा के गुरु कौन थे? सरहपा। ठीक है, ये लिखा तो है लेकिन बीच में से गैप हो गया इसके अंदर, तो सरहपा हो जाएगा। सबरों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण ये क्या कहलाए थे? सबरपा कहलाए थे। ठीक है, कि सबरों यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो सब्र होते हैं, सबरी, तो वो वाले सब्र बोला है इन्होंने, यानी शिकारी वगैरह के स्थान लेने वाले होते हैं। तो सब्रों की भांति जीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा कहलाए थे। और उनकी पुस्तक चर्यापद, ये चर्यापद है, चर्यापद हो जाएगा। चर्यापद क्या है? प्रसिद्ध रचना है। और इनकी रचना में दृष्टिकूट पद के जो है दृष्टिकूट पद शैली में लिखे गए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि दृष्टिकूट पद में लिखी गई रचना कौन सी है सिद्ध साहित्य में, तो ये हो जाएगा चर्यापद। और ये है वो मोह माया के विरोधी थे और सहज जीवन पर बल देते थे। लुईपा हो जाएगा। लुईपा ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। ये लगभग सारे ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण के अंदर भी अनेक जातियों के अंदर बंटे हुए थे। तो ये कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे। उनके गुरु सबरपा थे। ठीक है, ये उनके गुरु कौन हो जाएंगे? सबरपा हो जाएंगे, सरहपा हो जाएंगे। सरहपा के बाद में क्या है? सबरपा है। सबरपा के गुरु हैं सरपा, और सरपा के बाद में लुईपा। तो इनका सीक्वेंस ऐसे बनेगा, पहले आएगी सरहपा, ठीक है, उसके बाद में सबरपा, और फिर है इसके बाद में लुईपा। ये हो जाएंगे इनकी कर्म से। लुईपा के अंदर इनके गुरु लुईपा के कौन थे? सबरपा थे। और इनकी साधना का अत्यंत प्रभाव था, यानी कि ये साधनात्मक क्या थे? ज़्यादा प्रवृत्ति में यकीन रखते थे। और एक इनका एक फैक्ट ये भी कि नारी भोग में ज़्यादा विश्वास करते थे। इन सिद्धों का पूरी सिद्ध जो रचना है वो नारी भोग पे ही टिकी हुई है, और नारी भोग में ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन नारी भोग के अंदर सबसे सर्वोच्च स्थान है वो किसका माना जाता है? लुईपा का माना जाता है। 84 सिद्धों में उनका सर्वोच्च स्थान माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इनकी एक लाइन पूछी जाती है, बहुत बार ये पंक्ति आई हुई है, का तरकुर पंच बिडाल। ठीक है, ये पंक्ति इनकी है लुईपा की, और ये बहुत बार पूछी जाती है। आगे है डोम्बिपा। इनका जन्म 1800 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? अभी विरूपा। ठीक है, इनका हो जाएंगे विरूपा कवि। तो सिद्धों के अंदर भी एक और गुरु हैं, विरूपा हो जाएंगे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 21 है। और इनकी रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरद्वीको, उपदेश। ये तीनों रचनाएं हैं, ये भी परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं। आगे है कन्हपा। इनका जन्म 820 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और इनके गुरु कौन थे? जालंधर पा। ठीक है, इनका है ना चैन जैसे बनाकर इनके गुरुओं का ऐसे ध्यान रखना है। जो हमारे सिद्ध साहित्य के अंदर डायरेक्टली रचना द्वारा पूछे जाते हैं तो वो तो सीधी चैन के द्वारा, और वैसे अगर बिना चैन के बनते हैं तो उनको डायरेक्ट सीधा याद रखना है। जैसे डोम्बिका है डोम्बिपा के गुरु हैं विरूपा, और कण्हपा के कौन है? जालंधरपा। तो इनका तो सीधा इनके साथ में ही कनेक्ट करके याद करना है। लेकिन जो पीछे सरपा, सबरपा और लुईपा के आए हैं वो हम चैन बना के ऐसे याद कर सकते हैं। आगे है कण्हपा की ग्रंथों की संख्या है वो 70 बताई जाती है। और इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था, और ये क्या है? एक दार्शनिक कवि माने जाते हैं। आगे है कुकुरिपा। और इनका जन्म है कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म जो डेट है वो ठीक से पता नहीं चलती है। और उनके गुरु क्या थे? चरपटिया थे। चरपट नहीं आएगा, ये चरपटिया हो जाएगा। ठीक है, चरपटिया। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? चरपटिया। और ये इनके द्वारा लिखे ग्रंथों की संख्या कितनी है? 16 बताई जाती है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो शुरुआत के अंदर आए हैं सरपा से लेके सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा और कण्हपा, ये इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं भी बहुत बार पूछी जाती हैं, और यही हमें ध्यान रखने हैं। और या फिर इनकी आदिकाल की विशेषताएं और सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। आदिकाल के अंदर चारों की विशेषताएं मैंने ऐड की है, लेकिन सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, इनके अंदर थोड़ा क्या है? विशेषताओं के अंदर अंतर पाया जाता है। तो वो अंतर ही परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो इनके अंदर बता दिए मैंने, इनके अंदर भोग विलास की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है सिद्धों के अंदर। ठीक है, सिद्धों के अंदर क्या है? भोग विलास की। और नाथ के अंदर क्या है? योग की। ठीक है, उसके अंदर नारी भोग है वो नहीं आता।
जैन वो नाथ साहित्य के अंदर नारी भोगनी आता है। तो ये थी आज की सिद्ध साहित्य की वीडियो। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।